सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आप सबको सुरक्षित रखा है, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आप इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। प्रभु इस वीडियो को देखने और सुनने के द्वारा आप सबों को बहुत तैत से आशीष दें। तो आइए हम लोग आज एक पद पे मनन करेंगे। यशायाह 49 अध्याय का 15 पद। वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यस, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं इस वचन को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और मैं एक कहानी को मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कहानी ही नहीं, ये सच है। अगर एक बच्चा है, अगर उसकी माँ अपनी नहीं है और वो बच्चा खूब गंदा तरीक़ा से है, पूरा लेटाया हुआ है, उसको में गंदगी लगा हुआ है, तो उसे किसी दूसरे कोई उसको गोद में नहीं उठा सकता है। लेकिन उसकी माँ अगर आ जाए उस बच्चे को, चाहे वो कितनी भी गंदे उसमें लगे रहे, या उस बच्चे ने पूरा लाइटिंग करके पूरा एकदम लगाया हुआ है, फिर भी अगर उसकी माँ आती है तो उसी हालात में उसको गोद में उठाती है, उसको साफ करती है, उसको नहलाती है। लेकिन कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। तो मैं ये वचन से बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु ही हमारा वैसा है। जैसे वो अपनी माँ उसको, चाहे वो बच्चा किसी भी हालात में हो, कितना भी गंदा उसमें लगा हो, उसको गोद में उठा लेती है, वैसे ही हमारे प्रभु हैं। चाहे हमारे पास कितनी भी गंदगियाँ हो, कितने भी हम कीचड़ में हो, प्रभु हमसे ये नहीं कहता कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत बुराई है, तुम बहुत पापी हो, तुम मेरे पास न आओ। ऐसा नहीं कहता प्रभु। प्रभु बोले हैं कि मैं पापियों से प्रेम करता हूँ और पाप से नफरत करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, मेरे प्यारे भाई बहन, कि हमें मसीह देखिए कितना प्रेम करता है। वचन बता रहा है कि उस जो हमारे माँ है, जो हमें जन्म देने वाली माँ हो, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको सच हृदय से बता रहा हूँ कि आपको इस संसार के सारे लोग छोड़ सकते हैं, आपको जन्म देने वाली माता भी आपको भूल सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूल सकता। चाहे आप कितना भी परेशानियां में हो, चाहे आप कितना भी दुख में हो, चाहे आप कैसी भी हालात में हो, वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं छोड़ के आपको जा सकता है। बशर्ते आपको उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हमें अपना जीवन व्यापन करना है। मतलब अपने आप को उसके ऊपर समर्पित कर देना है, अपने आप को उसको सौंप देना है, अपने आप को उसको सौंप देना है। तो परमेश्वर, हाँ, अगर हम उसको सौंपेंगे तो हमारे जीवन में परेशानी आएगी,
क्योंकि आप देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गेहूं का। जब गेहूं खेत में रहता है तो उसका मूल्य कुछ और रहता है। जब उस गेहूं को खेत में बोया जाता है तो उसका मूल्य कुछ और रहता है। लेकिन वही गेहूं जब फल लेकर आ जाता है तो उसका मूल्य कुछ और हो जाता है। वही गेहूं जब आटा बन जाता है चक्की में पीस करके तो उसका मूल्य कुछ और हो जाता है। और वही गेहूं जब तवे पर रोटी बनकर तैयार हो जाता है तो उस गेहूं का मूल्य कुछ और हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक गेहूं से, कि उस गेहूं को देखिए, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले एक गेहूं रहता है, उस गेहूं को हम खेत में डालते हैं। खेत में डालने के बाद एक गेहूं के बीज से उसमें से कई सारे गेहूं आ जाते हैं तो उसका मूल्य डेफिनेटली बढ़ जाता है। लेकिन जब उस गेहूं पक करके तैयार हो जाता है तो उसका मूल्य कुछ और हो जाता है। और वो गेहूं जब आटा बन जाता है, जब उसको चक्की में पीसा जाता है तो उसका मूल्य कुछ और हो जाता है। लेकिन वही गेहूं जब रोटी में तब्दील हो जाती है, जब तवे पर पक करके जल करके जब जो है कि वो रोटी बन जाता है तो उसका मूल्य कुछ और हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप के जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको स्थिर रहना है। परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। जैसे उस गेहूं को देखिए, उस गेहूं को क्या पता होता है कि मैं चक्की में पीस रहा हूँ, मुझे बर्तनों में वो क्या बोलते हैं उसको, जो आटा को रोटी बनाने से पहले आटा को करते हैं, वो किया जा रहा है। उसमें उसको कितना दर्द हो रहा होगा। उसको तवे पर आग पे उसको जब सेका जाता है उस समय उसको कितना दर्द हो रहा होगा। सोचिए। लेकिन जब वही अगर उस सब दर्द को बर्दाश्त करता है, वो सहन करता है, तो उसे फिर रोटी में जब वो तब्दील हो जाती है तो उसकी कीमत एकदम बढ़ जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। उस समय उस गेहूं हटता नहीं है, हार नहीं मानता है रोटी बनने तक। जब रोटी बन कर आता है तो उसमें एक अच्छा निखार आता है, एक अच्छा चमक आ जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम प्रभु में स्थिर हैं, मजबूत हैं, मजबूत रहने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये चांदी से ताया हुआ है, आग से ताया हुआ है, सोने से बहुमूल्य है। इस तरीक़ा से परमेश्वर का वचन है। तो हम आप लोग से यही आशा करते हैं कि सच में इस संसार के सारे लोग छोड़ देंगे। जब आप संकट में होंगे तो सब कोई छोड़ देगा, माँ भाई बहन सब कोई छोड़ देगा। लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं त्यागने वाला है। बस आपको क्या करना है, उसके आज्ञा के अनुसार आपको चलना है, परमेश्वर के सम्मुख को उपस्थित रहना है। मेरा यही कहने का मतलब है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना है। तो मेरा परमेश्वर कितना महान है आप सोच सकते हैं। परमेश्वर हमें उस जगह से निकाल सकता है जब हम गंदे हालात में थे, जब हम कीचड़ में थे। सोचिए, मेरा परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़ने वाला और कभी नहीं त्यागने वाला है। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। मेरा परमेश्वर कितना महान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा।
मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन्हें आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, उनके दुखों को प्रभु खुशियों में तब्दील करिए मेरे परमेश्वर पिता। दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आप अपनी बहुत ऐसे आशीष सुन लिए प्रभु, बहुत ऐसे आशीष सुन लिए मेरे परमेश्वर पिता। यस पवित्र आत्मा दया कीजिए प्रभु, दया कर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके ऊपर से हर एक बंधन टूटने पाए, इनके ऊपर से हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। यस मेरे प्रभु दया कर पिता, दया कर प्रभु जी, दया कर पिता। प्रभु इस वक्त कितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता इस वीडियो को प्रभु, जिन लोगों को प्रभु इस संसार के लोगों ने प्रभु, मित्र ने प्रभु, घर के लोगों ने प्रभु छोड़ दिया है प्रभु, ठुकरा दिया है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आप उसे प्रभु इसी वक्त प्रभु संभाल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। इसी वक्त आप उन्हें शक्ति दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु पिता। मेरे प्रभु दया कीजिए प्रभु, आज से प्रभु हर एक बंधन से आजाद कर प्रभु, आज के बाद प्रभु हर एक बंधन से आजाद कर दे मेरे परमेश्वर पिता। दया कीजिए प्रभु जी, दया कर मेरे परमेश्वर पिता, मेरे जीवित प्रभु जी दया कीजिए पिता। प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु वचन में सहायता के प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सबको सुरक्षा रखिए प्रभु, दया कीजिए यीशु पिता जी, दया कर प्रभु पिता। सारी आदर में मैं आपको देते हुए प्रार्थना उधर करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की।